हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वाहिद शर्मा और स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। भाई आज हमारे सामने फिर से खड़ी है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स और इसकी चाबी भाई कुछ ऐसी आती है कंपनी की। आज मैं आपको उसके की फीचर्स बताने वाला हूं। जैसे ये चाबी है, ये आप देख रहे हो मारुति कई सालों से यही सेम चाबी दे रही है। चाहे आप बात करो इनकी मारुति की, ये फ्रोंक्स आ गई है भाई। ये 2023 में लॉन्च हुई थी गाड़ी और मंदे टाइम से भाई मैंने एक गाड़ी ली थी 2015 में, मैं स्विफ्ट एलेक्साई, तब ये चाबी देते थे। आज भाई उस चाबी को और इस चाबी को अगर मैं रखूँ ना बराबर में, तो मैं बता नहीं सकता कौन सी फ्रोंक्स की और कौन सी स्विफ्ट की थी। तो आज इन्हीं चाबियों को, क्योंकि मारुति की चाबी बदल नहीं रही, तो इस चाबी में जो दो बटन है भाई, इस दो बटनों के पीछे छुपे हुए इस राज को, जो इसके पीछे मारुति ने इन दो बटनों में फीचर्स दे रखे हैं, आज इन दोनों फीचर्स की मैं आपको बताने वाला हूँ इस गाड़ी के ज़रिए। क्योंकि मारुति फ्रोंक्स ले आए, चाहे मारुति एस क्रॉस न्यू जनरेशन ले आए, चाहे मारुति सियाज बंद कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, पर मारुति चाबी नहीं बदलने वाली है, हमें पता है और सबको पता है। तो क्यों ना इस चाबी का कुछ फ़ायदा हम भी उठा लें। तो इस चाबी में हम देखते हैं मेनली सबसे पहले तो देखो, एक लॉक और एक अनलॉक, दो इसमें बटन आते हैं। तो अगर हम यहाँ से जैसे कार को देखते हैं तो यहाँ इसमें दो बटन्स आते हैं, पहले तो लॉक और फिर अनलॉक। यहाँ से दो फीचर तो सेम है। अब भाई इन्हीं दो फीचरों में, इन्हीं दो बटनों में ऐसे फीचर्स छुपे हुए हैं। ये आप देख रहे हो, दो बटन दे रखे हैं लॉक अनलॉक, इनमें ऐसे फीचर्स छुपा रखे हैं कंपनी ने जो किसी को नहीं पता। ये फीचर कंपनी खुद नहीं बताती भाई जब चाबी देती है कि ये चाबी इसलिए भी चेंज नहीं कर रहे हैं, क्या पता हो सकता है जब तक सबको फीचर्स ना पता चले चाबी ना चेंज करें। खैर आज उन फीचर्स को मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको अब तक वो फीचर नहीं पता था तो इस वीडियो के बाद शायद आपको पता चल जाए। सबसे पहला फीचर लॉक अनलॉक। अब जैसे भाई कई बार बहुत सिचुएशंस बन जाती हैं कि हमें रात को कहीं ऐसे एरिया से अपनी कार निकालनी पड़े जहाँ पे रात को या दिन में किसी भी सिचुएशन में हमें कार निकालनी पड़े, और हम चाहते हैं जैसे हमें कार अनलॉक करनी है ऐसे तो कोई आवाज़ ना हो। तो उसके लिए हम भाई क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि आवाज़ ना हो तो हमें ये जो दोनों बटन आप देख रहे हो ना, इन्हें जस्ट 3 सेकंड्स के लिए दबाना होता है। मैं दबा के दिखाता हूँ आपको। जैसे हमें ये दो बटन दबाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पैर रखा, अब इन दोनों बटनों को मैं दबा दिया मैंने 3 सेकंड के लिए। अब जैसे मैं लॉक करूँगा, अरे यार, अब जैसे मैं ऐसे लॉक करूँगा तो यहाँ आवाज़ नहीं करेगी, यहाँ अनलॉक पर आवाज़ करेगी। तो भाई अगर 3 सेकंड के लिए मैं ऐसे दबाता हूँ तो ये यहाँ आवाज़ बंद कर देती है फॉर अ सिंगल बीप। ठीक है ना, जैसे लॉक पे नहीं करेगी, अनलॉक पे नहीं करेगी, जो भी आप पहले सिंगल बीप दबाओगे। दूसरा इसका फीचर है, जैसे अगर आपको कहीं पार्किंग वगैरह में, आप अपनी मॉल वॉल में गाड़ी खड़ी करते हो और कहीं आप भूल जाते हो, आजकल बहुत लोग करते हैं कि पिलर्स की फ़ोटो ले लेते हैं, बट वो पिलर भी नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या करना है, पार्किंग में खड़ा होना है बस। और तो हमें क्या करना होता है भाई, जस्ट 5 सेकंड्स के लिए हम इन दोनों बटनों को दबा देते हैं। जैसे ये मैं यहाँ रख के दबाता हूँ 5 सेकंड के लिए, अब आप देखोगे कार यहाँ पर आवाज़ करनी शुरू हो गई है। ये मॉल्स वॉल्स में काफ़ी अच्छा ये रहता है। अगर आपको अपनी गाड़ी ढूंढनी है तो गाड़ी आपकी मिल जाएगी आपको ऐसा आसानी से। गाड़ी खुद आवाज़ करके बताती है कि मैं यहाँ हूँ, और आप चाहे कितने इसे लॉक कर लेना, ये बंद नहीं होती। हाँ, ये बंद हो गई अब यहाँ। और अगर यही आवाज़ आपको बंद करनी है तो भाई फिर से आप इन्हीं दोनों बटन्स को 5 सेकंड के लिए रख के दबा सकते हो। जैसे ये दो बटन्स हैं, 5 सेकंड के लिए दबाया तो सायरन ऑन हो गया, और 5 सेकंड के लिए जैसे ही मैंने इनको दोबारा दबाऊंगा मैं, तो ये सायरन आपका फिर से बंद हो जाएगा। ये पूरा सायरन करके मानती है। जैसे अब ये ओनर है, इनकी काटते थोड़ी नहीं है, तो इन्होंने सायरन का ज़्यादा यूज़ नहीं करा। जिसका सायरन बहुत टाइम से होता है ना, उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ करती है भाई। ये कम से कम 2-3 मीटर के एरिया में कर जाती है आवाज़, काफ़ी आवाज़ कर जाती है ये। तीसरा भाई इस गाड़ी का जो चाबी का ही फीचर है, जैसे अब हम इस चाबी को देखते हैं, जैसे कोई भी चोर है हमारी गाड़ी की चाबी की डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है, तो भाई बहुत लोग ये सोच जाते हैं कि हमारी गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बनी हुई हो। किसी को जैसे पता नहीं होता है, किसी को पता होता है तो वो टेंशन में रहते हैं। तो भाई आप बिल्कुल चिंता मत करना। आप जैसे ये गाड़ी यहाँ पे चाबी लगाओगे ना की होल में, और जैसे ये तो इसकी ओरिजिनल चाबी है, इससे तो यहाँ स्टीयरिंग अनलॉक वगैरह सब हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी, चल भी जाएगी। पर उस नकली चाबी से नहीं होगा, क्योंकि एक RFID टैग होता है, कारों में चिप होती है एक, वो चिप इससे चाबी से और इसके इंटरनल जो भी होता है सिस्टम, उनमें वो चिप होती है, वहाँ से ये दोनों चिप्स कनेक्ट होती हैं। तो वहाँ से ये दोनों चिप्स जब कनेक्ट हो जाती हैं तभी आपकी कार स्टार्ट हो सकती है और कुछ भी फंक्शन कर सकती है। अगर जैसे बहुत लोग ये सोचते हैं कि कार की कोई डुप्लीकेट चाबी बनवा के कार को चुरा के ले जाएगा, स्टार्ट कर लेगा, रात बिरात कहीं हम सुनसान में खड़ी कर दें, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको जस्ट गाड़ी से बाहर निकलना होता है। ऐसे हम गाड़ी से बाहर निकलेंगे, ऐसे एरिया में रात को गाड़ी कहीं खड़ी करके चले जाओ सुनसान एरिया में, तो गाड़ी को जस्ट ऐसे लॉक करना है
और हम अपना चलते बनेंगे। कोई भी डुप्लीकेट चाबी से गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकता है। आप यहाँ देखोगे मेरी कार लॉक है, अब मैं यहाँ से चलता बनूँगा अपना। अब मेरी गाड़ी का कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पे। एक फ़ीचर और है भाई इसमें, अब जैसे मैं अपनी कार को अनलॉक कर देता हूँ, बाई चांस मान लो मैं हूँ या मेरे साथ कोई ऐसा बच्चा है ना, जिसने मेरी गाड़ी को गाड़ी की चाबी कहीं रखी और उसका ऐसे बटन दबा दिया, गाड़ी हो गई मेरी अनलॉक। और अगर इसमें मैं 30 सेकंड तक ना बैठूँ अनलॉक करने के बाद, या ये कोई भी इस कार का डोर ना खुले, तो ये अपने आप लॉक भी हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अब लॉक हो गई ना यहाँ पे, ये ऐसी लॉक हो जाती है भाई 30 सेकंड तक अगर इसमें कोई ना बैठे। तो मैंने वीडियो यहाँ पॉज कर दी थी, 30 सेकंड तक तो क्या वेट करते। तो भाई ऐसी हो जाती है, कार लॉक भी हो जाती है, अनलॉक भी हो जाती है। अगर मैं कार को अनलॉक करता हूँ और 30 सेकंड तक इसमें ना बैठता हूँ, तो ये गाड़ी में ये फ़ीचर भाई आपका 2005 की स्विफ्ट से आ रहा है। जब से ये वाली चाबी दे रही है ना मारुति, तब से आ रहा है। इस वाली चाबी के साथ ये सारे फ़ीचर्स आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ कर सकते हो। ये वाला जो लास्ट वाला फ़ीचर है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। और जो मैं इन दोनों बटन्स को दबा दूँगा और इसमें बीप नहीं आएगी सिंगल यूज़ के लिए, वो मेरा काफ़ी फेवरेट है। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस पड़ जाती हैं कि जब हमें कार की आवाज़ नहीं सुनानी होती किसी को, या हम किसी से गाड़ी छुपा के ले जाते हैं। कभी कभी जैसे गाड़ी सीखनी होती है तो पापा से छुपानी पड़ती है। तो भाई इन दोनों बटन्स को आप एक जस्ट 3 to 4 सेकंड्स के लिए दबाएंगे और इन बटन से आपकी सिंगल यूज़ के लिए, सिंगल बीप के लिए कार आवाज़ करनी बंद कर देगी। आप अपनी कार स्टार्ट करके ले जा सकते हो। बाकी यही थी भाई वीडियो, जिसमें ये चाबी के की फ़ीचर्स बताने थे मेरे को। बस आज यही वीडियो बनानी थी इस कार को लेके। इसका मैंने पूरा एक डिटेल रिव्यू आप सभी के साथ शेयर कर रखा है, आप जाके उसे ज़रूर मेरे चैनल पे देख सकते हो। और इस की के साथ भाई मुझे हमें पता है, देखो मारुति और आने वाले 10 साल तक ये की नहीं बदलेगी। जब हम भी जवान हो जाएंगे, हम भी गाड़ियाँ ले लेंगे, हम ये की नहीं बदल पाएंगे मारुति से। मैं बता रहा हूँ, मैंने 2015 में एक स्विफ्ट गाड़ी हमारे पापा ने ली थी, और वो गाड़ी मैंने 2021 में हमने सेल कर दी थी। उसमें सेम यही चाबी आती थी भाई, सेम ही 2 लॉक अनलॉक के बटन, यहाँ पर सुजुकी का ये लोगो, ये इतनी बड़ी चाबी आती थी, है ना। इस चाबी को मैं जेब में रख लूँगा ना, अगर अपने लोवर के ऐसे जेब में रख लूँ, तो यहाँ आप देखोगे इतनी बड़ी सी ये चाबी, ये ऐसे यहाँ दिखेगी, ऐसे निशान सा बना देती है। ये चाबी मारुति को बदलनी चाहिए। अब तो इतना टाइम बदल गया है, अब तो मारुति को फ्लिप की वगैरह ले आनी चाहिए। मारुति कीलेस एंट्री वगैरह दे रही है। और हाँ, ये जो फीचर्स मैंने आपको दिखाया भाई, ये मारुति की कीलेस एंट्री वाली चाबी में भी होता है। और जो मारुति पहले बलिनो स्विफ्ट के बेस वेरिएंट्स में चाबी दी थी ना, जिसमें अलग से वो रिमोट की चेन दी थी, वो उसमें भी हो जाता है भाई ये वाला। और जो कीलेस एंट्री वाली चाबी होती है उसमें भी होता है। तो आप ये ना सोचें कि केवल इस वाली चाबी से ही आप ये सारी फंक्शंस को अलॉट कर सकते हो। अगर कोई कीलेस एंट्री वाली चाबी वाली गाड़ी ऑन कर रहा है ना मारुति की, जैसे ग्रैंड विटारा हो गई, या इसमें फ्रोंक्स में जिसमें भी कीलेस एंट्री आती है, उसमें भी ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी मैं तो अब भी यही रिक्वेस्ट करूँगा मारुति से, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा हो तो भाई प्लीज़ इस चाबी को चेंज कर दो भाई, अब फ्लिप की ले आओ। इतने साल पुरानी, अगर मैं आज भी अपने पापा को दिखाऊंगा, पापा देखो मैं फ्रोंक्स लाऊंगी चाबी लाऊँ, तो पापा कहेंगे जा तूने क्या कमाया। मैंने तो आज से 10 साल पहले एक गाड़ी ली थी स्विफ्ट, उसमें भी सेम चाबी, आज इसमें भी सेम चाबी। हालांकि ऊपर वाले वेरिएंट्स में मुझे कीलेस एंट्री ज़रूर मिल जाती है, पर अब भाई ये चाबी ना बेस वेरिएंट तक ही चले वही ठीक है। उसके बाद फ्लिप की और फिर कीलेस एंट्री वाली की आ जाए तो ठीक है। नहीं तो आप इसका डेल्टा प्लस तक भी लोगे ना, जो इससे ऊपर एक वेरिएंट पड़ता है 9,80,000 रुपये का आज के समय में ऑन रोड उसकी कीमत है दिल्ली एनसीआर में। अगर आप उसको लेते हो तो सेम चाबी आप उसमें ऑन करोगे, सेम गाड़ी सेम चाबी। मैं डेल्टा और डेल्टा प्लस फ्रोंक्स की दोनों की चाबी अगर इधर इधर रख दूँ ना, तो मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सी चाबी होगी। इवन मैंने अभी 2019 में एक डिज़ायर हमारे रिलेटिव में ली थी, उन्होंने भी सेम चाबी ली है भाई VXI में। तो मारुति को भाई कुछ नहीं तो कम से कम नेक्सा में तो पहले शुरुआत कर देनी चाहिए इसको बदल देने की। नेक्सा इनका एक प्रीमियम ब्रांड है, उसमें ये बदल देंगे तो धीरे धीरे अरीना में ही बदल सकते हैं। बाकी यही थी वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।